हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो विजन IS मेंस 365 पॉलिटी का है। इसमें जो है आगे जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले जो है पॉलिटी का पहला वीडियो डाल दिया गया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पहला वीडियो मैंने डाला है मेंस 365 का। तो वो मेंस के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फायदा होगा इस मेंस से। मेंस 365 से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी सीरीज भी शुरू की है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं एनसीईआरटी के स्टडी के लिए। और कोई भी क्लास से आप पढ़ हो, 8 9 किसी भी क्लास से हो, तो वो उसके स्टूडेंट भी जो है इससे जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो है। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका जो है PDF, इंपॉर्टेंट PDF वो टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। वहाँ से आप टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ISPCS होम से ही ये है चैनल का नाम, ये वो अब पेज का नाम है। इंस्टाग्राम पेज पे आप लोग जुड़िए और वहाँ पे कोई भी क्वेरी वगैरह हो उसको भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो पहला है बेसिक राइट्स, ये क्या है बेसिक राइट्स जो है उसके बारे में। जो दूसरा है कि हमारा जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो क्या क्या है और उससे जो है क्या क्या प्रोविजंस है और उसको किस तरह से जो है सप्रेस किया जाता है। कहीं कहीं पर जो है एब्सोल्यूट जो है वो नहीं है फंडामेंटल राइट, उसके बारे में भी हम लोग इसमें बातें करेंगे। तो लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम दो वर्ड है। टॉपिक है हमारा लिबर्टी एंड फ्रीडम एट ए ग्लांस। तो इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है आखिर लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंसेस क्या है और ये क्यों है। तो लिबर्टी क्या है? सबसे पहले लिबर्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन सोसाइटी फ्रॉम ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी ऑन वंस वे ऑफ लाइफ, बिहेवियर और पॉलिटिकल व्यूज। तो लिबर्टी क्या होता है कि खुद जो है जो लोग जो है फ्री हो किसी भी तरह का जो है रिस्ट्रिक्शन से, ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शन से, जो आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन होता है उससे फ्री हो, जो अथॉरिटी के द्वारा इम्पोज किया जाता है लोगों पर, तो उससे जो है फ्री हो, उसको लिबर्टी कहते हैं। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम इज द सिचुएशन इन विच अ पर्सन हैज द पावर और राइट टू स्पीक, एक्ट एंड थिंक एज वन वांट्स। मतलब कि अपने कॉन्साइंस के हिसाब से जो है आदमी बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, सोच सकता है। ये जो है एक फ्रीडम है। कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, ये एक फ्रीडम है। तो आइए देखते हैं सिविल लिबर्टीज जो है हमें क्या क्या प्रदान किया गया है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 12 to 35 जो है फंडामेंटल राइट मेंशन है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है ये जो फंडामेंटल राइट है ये USA से जो है बिल ऑफ द राइट्स से हम लोगों ने जो है इसका सोर्स जो है बिल ऑफ राइट है USA से लिया गया है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत देखेंगे और फंडामेंटल राइट के सिविल, जिसको सिविल लिबर्टीज भी कहा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 जो है राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 and 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये जो है आपको इतने फंडामेंटल राइट हमें प्रदान किए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविल लिबर्टीज क्या क्या है, सिविल लिबर्टीज के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके जो है गोल्स क्या हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सिक्योर इक्वल राइट, मतलब राइट टू इक्वलिटी, इक्वल राइट सभी को होना चाहिए। एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए हमारे रूलर। अपहोल्ड सुपरमेसी ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो, कोई भी आर्बिट्रेरी रूल या लॉ जो है पास नहीं कर दिया जाए। प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उसको जो है प्रोटेक्शन हो, उसको जो है बेटर जो है लाइफ प्रोवाइड हो सके। क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो है एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोगों में क्रिएट हो सके, अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने सोसाइटी के लिए, एक दूसरे के लिए। ये जो है से इस तरह का जो है प्रावधान है, सिविल लिबर्टीज का जो है ये गोल है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज, तो सिविल लिबर्टीज के जो है इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसके जो महत्व क्या है। तो प्रमोट मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन, जस्टिसिएबल इन नेचर, ये जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिसिएबल है। पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों ने पहला टॉपिक देखा था केशवानंद भारती केस 1973, उसका जो है ये पार्ट है। इसको जो है ऐसे जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, इसको जो है आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं बिना किसी इसके। पुट अ चेक ऑन स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक्शन, तो जो लोगों पे जो है और जो है स्टेट पे जो है, कंट्री पे जो है, जो गवर्नमेंट है उस पर जो है चेक जो है एस्टैब्लिश करता है, और ये जो है चेक एंड बैलेंस का काम करता है, लोगों को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से।
एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, तो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी का जो है सूचक के तौर पर भी काम करता है। इशूज विद द एक्सरसाइज ऑफ सिविल लिबर्टीज, तो सिविल लिबर्टीज के साथ जो है क्या क्या इशूज हैं, दे आर नीदर एब्सोल्यूट नॉन इम्यून फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जो भी सिविल लिबर्टीज हैं, फंडामेंटल राइट्स है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक दो को छोड़ दे तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें जो है हम लोगों को कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा हुआ है और अमेंडमेंट भी करके उसको बदला जा सकता है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया गया। गैप्स इन द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, तो ये गैपिंग जो है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ में जो है काफ़ी जो डिले हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेट लिबर्टी वाया स्टेट एक्शन, एग्जांपल द क्रिएशन ऑफ 9th शेड्यूल, यहाँ पे जो है स्टेट जो है खुद को बचा लेता है इसमें डालकर कोई भी एक्ट्स या लॉ को। इन्फ्रिजमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज बाय द इंडिविजुअल और स्टेट एक्शन, हमारे जो है इसके जो है हनन भी किया जाता है स्टेट और जो है इंडिविजुअल के द्वारा। नन अप्रिसिएशन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बाय सिटीजन, तो ये सारे जो हैं इशूज हैं सिविल लिबर्टीज से जुड़े हुए। वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव liberty, that is the state should aim to create the necessary condition for individual to achieve self realization, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है स्टेट क्रिएट करे। इंश्योर दैट द गवर्नमेंट फॉलो इट्स ऑब्लिगेशन टू सेफ गार्ड पीपल्स वेलफेयर, तो लोगों का जो है लोगों के सेफ गार्ड्स के लिए जो है गवर्नमेंट काम करे, उसके वेलफेयर के लिए काम करे, तो ये जो है एक इसका वे फॉरवर्ड में हो सकता है। अवॉइड लॉज विच इन्फ्रिंज अपॉन दीज लिबर्टीज एंड फ्रीडम, ऐसे लॉ ना बनाए जो फ्रीडम को कटेल करते हों और जो लिबर्टीज को जो है कटेल करते हों, ऐसे लॉ से अवॉइड करना चाहिए स्टेट को। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फॉर मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स ऑन वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए ताकि जो है से कोई भी जो है इस तरह का अगर लॉज बना दिया जाए आर्बिट्रेरी लॉ, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है उस लॉ को जो है नल और वाइड घोषित किया जा सके। Encouraging civil society and media in order to make protection of liberties and freedom fundamental political values, मीडिया और जो है सिविल सोसाइटी को जो है इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि लोगों के जो है लिबर्टीज मेंटेन रहे। तो ये सारे जो हैं ये हमने देखा, फिर फ्रीडम और लिबर्टी से रिलेटेड जो है टॉपिक जो था उसको हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब यहाँ पे है राइट टू फ्री स्पीच, तो राइट टू फ्री स्पीच पे है, तो ये क्यों न्यूज़ में है तो देखते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट no additional restriction other than those which are permissible under Article 19 Clause 2 of Indian Constitution can be imposed on free speech of public functionaries, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि कोई भी जो है अदर रेस्ट्रिक्शन जो है वो पब्लिक फंक्शनरीज पे जो है नहीं लगेगा, जो भी मेंशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में उसके अलावा। तो हम लोग यहाँ पर मोर ऑन न्यूज़ के पर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट made by a minister even in official capacity cannot be attributed vicariously to government by invoking principle of collective responsibility, तो जो भी मिनिस्टर जो है कोई स्टेटमेंट मेन करते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में भी, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो जाएगा और सारे मिनिस्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। Under Article 75(3) and 164(2), Council of Ministers is collectively responsible to House of People and Legislative Assembly of State respectively। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 एंड 164 क्लॉज 2 के तहत जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में और जो है राज्यसभा और वहाँ जो है स्टेट असेंबली में जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव के प्रति। सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इंडिविजुअल मिनिस्टर, नॉट ऑन रिवर्स नेमली फ्रॉम इंडिविजुअल मिनिस्टर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ये जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी प्रोविजन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो है इंडिविजुअल की तरफ जाता है, ना कि इंडिविजुअल मिनिस्टर से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। एक मिनिस्टर कोई बात कहता है तो उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यही कहने का इसमें तात्पर्य है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 1921 कैन बी इन्फोर्स्ड इवन अगेंस्ट पर्सन अदर देन स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज, मतलब फंडामेंटल राइट जो है 19 और 20 जो है वो कभी किसी के अगेंस्ट भी इन्फोर्स किया जा सकता है। अ मेयर स्टेटमेंट मेड बाय अ मिनिस्टर इनकॉन्सिस्टेंट विद राइट्स ऑफ अ सिटीजन मे नॉट बिकम एक्शनेबल एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल टोट, तो कोई भी स्टेटमेंट जो है जो इनकॉन्सिस्टेंट हो राइट के, तो वो जो है एक्शनेबल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टोट के ये जो है तहत जो है एक्शनेबल नहीं कहलाएगा। बट इफ लीड्स टू एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय अ पब्लिक ऑफिशियल देन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट। अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट जो है क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट इज अ वायोलेशन ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स बाय एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिंग इन his or her official capacity।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या हुआ कि जो हमारे फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायोलेट करे, कोई गवर्नमेंट एजेंट जो है वायोलेट करे वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के दौरान, अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन अवार्ड मॉनेटरी कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम इन सच केस। तो जो भी विक्टिम होंगे जिनका राइट को वायोलेट किया जाएगा तो उसको जो है कोर्ट जो है उसको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो फैक्ट्स ऑफ फ्री स्पीचेस, तो फैक्ट्स ऑफ फ्री स्पीचेस जो है, फैसेट्स ऑफ फ्री स्पीचेस, क्या क्या फैसेट्स है फ्री स्पीचेस के, तो जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये जो है फ्री स्पीचेस का पार्ट है। राइट टू रिपोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ये भी फ्री स्पीचेस है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आरटीआई के तहत हमें जो है राइट टू इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, सभी चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। राइट टू साइलेंस, तो जैसे बोलने की आज़ादी है तो राइट टू साइलेंस रहने की भी हमें आज़ादी है कि हम चुप ही रहने की आज़ादी हमको मिलना चाहिए। ये जो है फैसेट्स ऑफ द फ्री स्पीच है। अबाउट फ्री स्पीच, तो देखते हैं, फ्री स्पीच इज द लीगल राइट टू एक्सप्रेस और सीक आउट आइडियाज एंड ओपिनियंस फ्रीली विदाउट फियर और सेंसरशिप और लीगल एक्शन। तो क्या है कि अपने आइडियाज को जो है, अपने ओपिनियन को रखने को जो है फ्री स्पीच कहते हैं, किसी भी डर के बिना। Universal Declaration of Human Rights under Article 19 states that everyone has right to express their opinion freely in whichever way they want। मतलब जो है अंडर आर्टिकल 19 जो है हमें स्टेट देता है, हमें जो है से ये देता है, पावर देता है कि हम जो है अपने ओपिनियन को जो है फ्रीली रख सकते हैं किसी भी तरीके से, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसमें भी कुछ है। अकाउंटेबिलिटी, नीड फॉर फ्री स्पीच, नीड फॉर फ्री स्पीच क्यों जरूरी है, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है गवर्नमेंट को हमें अकाउंटेबल ठहरा सके उसके लिए फ्री स्पीच जरूरी है। अगर हम फ्री स्पीच नहीं रहेगा, क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए कोई भी काम करेगा तो उसको जो है कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग ऑन प्रेसिंग इशूज शेप पब्लिक परसेप्शन एंड एनहांस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, वही बात है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये जो हम गवर्नमेंट में और जो पॉलिसी मेकिंग में इससे जो है लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। फ्री स्पीच सपोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ असेंबली, empowering citizens to influence public decision making through protest and demonstration, promotes equality, campaigning and openly addressing community issues can bring them to forefront, gain public support and halt human right abuses। तो जो है इक्वलिटी को जो है प्रमोट करता है। नेसेसरी फॉर चेंज एंड इनोवेशन, एक जो है बदलाव के लिए जरूरी है। फ्री स्पीच प्रोटेक्ट्स creative license of artists and allows them to develop and share ideas fairly. This can be academic writing, theater, cartoon, visual arts। इसके तहत भी लोग जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं और जो है प्रोटेस्ट भी करते हैं इन सब चीज़ों के तहत जो है बहुत सारा इनोवेटिव आइडियाज़ भी लोगों में फ्री स्पीच के तहत जो है डेवलप होता है। डेवलपमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज क्रूशियल फॉर डेवलप फ्रीडम ऑफ थॉट्स एज एक्सपोजर टू डाइवर्स आइडियाज अलाउज फॉर independent perspective and meaningful discussion। Building block, free speech form a foundation for other rights granted to citizens, such as freedom of press, which help in inculcate a better informed public and electorate। नीड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो ये रिस्ट्रिक्शन क्यों जरूरी है फ्री स्पीच पे, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, वो जो है फ्री स्पीच से जो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को भी खतरा है। कैसे है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 एडेड आर्टिकल 19(2) टू रिस्ट्रिक्ट स्पीच थ्रेटनिंग इंडिया और इंस्टिगेटिंग सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो ये जो है जो इंडिया को थ्रेटन करे इस तरह के जो है से कोई ऐसा जो है जो से हमारे देश को खतरा हो, ऐसे फ्री स्पीच ना हो, ताकि जो है इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड imposing reasonable restriction on activities risking security of the nation is of vital importance। तो हमारा जो सिक्योरिटी वगैरह जो है वो जो है एक्सपोज ना हो फ्री स्पीच के चक्कर में, तो ये जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट टू कर्ब malicious actions to jeopardize reputation of country and to maintain positive relations with other countries in a globalized world। मतलब कि जो भी हमारा रिलेशन है दूसरे कंट्रीज से अच्छे रिलेशन है तो फ्री स्पीच के तहत जो है लोग जो है उसको क्रिटिसाइज ना करें और हमारे जो है रिलेशन को जेओपार्डाइज ना करें, रेपुटेशन को खराब ना करें एक दूसरे का। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, इन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए भी चाहिए फ्री स्पीच जरूरी है। टू प्रिवेंट, ये रेस्ट्रिक्शन जरूरी है। टू प्रिवेंट मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सप्लिसिट कंटेंट इन पब्लिक प्लेसेस कॉजिंग सोशल अनरेस्ट और डिस्कम्फर्ट टू सोसाइटी। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, टू मेंटेन स्टेचर एंड प्रिजर्व पब्लिक ट्रस्ट in judiciary, it is punishable under article 129, article 215 by supreme court and high court respectively। contempt of court के तहत जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है। defamation और incitement to an offense
First Amendment Act of 1951 added a provision clarifying that freedom of speech doesn't permit incitement of offense or communal violence. इसको जो है इंसाइट नहीं कर सकते आप, फ्री स्पीच ये जो है से नहीं कहता है, इसलिए फ्री स्पीच में जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन भी जरूरी है। वे फॉरवर्ड आर्बिट्रेरीनेस, reasonable restriction under Article 19 Clause 2 should avoid arbitrariness and excessiveness, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो फ्रीडम और सोशल कंट्रोल के बीच एक बैलेंस एस्टैब्लिश करे, और आर्बिट्रेरीनेस और एक्सेसिवनेस जो है रिस्ट्रिक्शन में नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, इन असेसिंग रीजनेबलनेस कोर्ट शुड कंसीडर द नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड प्रिस्क्राइब इन्फोर्समेंट प्रोसीजर ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम बिफोर अराइविंग एट अ verdict. Education can help in development of an understanding of free speech and promotes its usefulness, such as protection of right of minorities, women empowerment, transparency in government, etc. Awareness. Public authorities, NGO, CSO, etc. can help in promoting awareness with respect to free speech. अब जो है फ्री स्पीच हमने देखा, तो अब हेट स्पीच भी देख लेते हैं। हेट स्पीच क्या है? Why in news? The Supreme Court asked government of NCT of Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh to take suo motu action against any hate speech crime taking place within their jurisdiction. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को जो है ये कहा है कि आप सुओ मोटो जो है गवर्नमेंट को जो है कहा है कि सुओ मोटो एक्शन लें जो भी जो है हेट स्पीच फैला रहे हैं। मोर इन न्यूज, क्यों न्यूज में है? तो सुप्रीम कोर्ट वाई हेयरिंग अ प्ली टू कर्ब हेट स्पीचेस इन कंट्री issued a set of interim direction to government of NCT of Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh, including क्या क्या है? Hate speech cases should be suo motu registered and offenders should be proceeded against in accordance with law। मतलब suo motu खुद जो है कोर्ट गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ एक्शन ले, कोई किसी को आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हेट स्पीच फैला रहा है तो कॉमनल राइट वगैरह के लिए जो इंसाइट कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन जो है suo motu के तहत लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी हेजिटेशन टू एक्ट एज पर डायरेक्शन वुड बी व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर ऐसा नहीं करता है तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत व्यू किया जाएगा। लेजिस्लेशंस अराउंड हेट स्पीच, तो हेट स्पीच के जो है लेजिस्लेशन क्या क्या जो बने हैं उसको देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है क्या क्या, तो आर्टिकल 19(2) में कहा गया गिव्स ऑल सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर प्रिजर्विंग इंटर अलियास पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। हमें आर्टिकल 19(1) में क्लॉज 1 में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, लेकिन 19(2) क्लॉज 2 में जो है इसको जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ताकि लोगों का जो है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी जो है उस पर जो है से कोई ये ना हो, आपको क्षति ना हो, कोई भी नुकसान ना हो और जो है ये मेंटेन रहे, रिजर्व रहे, लोगों में वायोलेंस वगैरह ना हो। इंडियन पेनल कोड IPC 1860 सेक्शन लाइक 153A, 153B, 298 etc. of IPC 1860 deal with speech or words that could create mischief, outrage, religious belief or cause imputations to national integration। तो इस तरह का जो है कोई भी इंसाइटमेंट हो तो उसके तहत जो है ये सेक्शन जो है IPC के तहत लगाया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 8 में कहा गया डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन एक्ट्स अमाउंटिंग टू इलेजिटिमेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऐसा जो अभी राहुल गांधी जी को भी जो है 2 साल की सजा सुनाई गई थी गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, उनकी जो है सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी और जो है उनको 6 साल भी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है उनकी सदस्यता बहाल कर, मतलब कि उनके जो है इस पर रोक लगा दी और उनकी सदस्यता जो है स्पीकर ने बहाल कर दी है। Section 123(3)(a and Section 125 prohibits promotion of enmity on grounds of religion, race, caste, community or language in connection with the election as a corrupt electoral practice and prohibits it। तो मतलब इन सारे ग्राउंड पे जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के ग्राउंड पे आप एनमिटी जो है एक दूसरे में ये जो है प्रमोट नहीं कर सकते हैं, जो हार्मोनी को बिगाड़ नहीं सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 सेक्शन 7 penalizes incitement to an encouragement of untouchability through words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise। किसी भी तरह से जो है आप जो है अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 सेक्शन 7 के तहत जो है पूरी तरह से बैन है और ये जो है एक एब्सोल्यूट राइट है। आर्टिकल 17 में जो है फंडामेंटल राइट है और ये एक एब्सोल्यूट राइट है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी तरह से भी आप अनटचेबिलिटी को जो है ये नहीं कर सकते हैं, प्रमोट नहीं कर सकते हैं, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच में जो है क्या क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए हैं उसको हम लोग देखते हैं। स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड एनआर वर्सेस डॉक्टर परवीन भाई तगुड़िया इन 2004, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज वेर वेल विद इन देयर राइट टू प्रोहिबिट एंट्री सो दैट वन डज नॉट मेक स्पीचेस विच क्रिएट पब्लिक ऑर्डर इशू। तो इसको जो है रोका गया था यहाँ जाने से, और जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ के तहत है, कोई सी को भी इसको रोका जाएगा जो भी इनमिटी करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया RORS 2014, सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन सर्टेन गाइडलाइन विथ रिगार्ड टू पॉलिटिशियंस मेकिंग इन्फ्लामेटरी स्पीचेस। अबाउट हेट स्पीच, तो हेट स्पीच के बारे में हम लोग देखते हैं। लॉ कमीशन in its 267th report defined hate speech as an incitement to hatred primarily against a group of persons defined in terms of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious belief etc। तो ये जो है लॉ कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, उसमें कहा कि हेट स्पीच जो है वो होता है जो लोगों के बीच हेट्रेड जो है फैलाने के उद्देश्य से जो है ये किया जाता है। किन लोगों के बीच, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो किससे बिलोंग करते हो, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, सेक्स से बिलोंग करते हो। देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल डिफिनेशन ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया। तो कोई भी लीगल डिफिनेशन जो है हेट स्पीच का भारत में हमारे नहीं है। इश्यूज विथ हेट स्पीच, तो हेट स्पीच के साथ जो है क्या क्या इश्यूज रिलेटेड हैं। हेट स्पीच फ्यूल डिस्क्रिमिनेशन, सबसे बड़ा, मार्जिनलाइजेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट बाय रीइंफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिसेस लीडिंग टू सोशल एक्सक्लूजन एंड डिनाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। It affects individual overall psychological health by inducing stress, anxiety, depression, damaging self-esteem, sense of belonging। ये सारी चीजें जो है affect करता है। Incite individual or group to commit act of violence against targeted individual or communities। Balancing freedom of speech and countering hate speech requires careful legislation and enforcement to address harm without suppressing expression। सजेशन टू टैकल हेट स्पीच, क्या क्या जो है सजेशन है हेट स्पीच को कर्टेल करने के लिए, कर्ब करने के लिए। तो लॉ कमीशन हैज प्रपोज्ड टू न्यू सेक्शंस, सेक्शन 153C एंड सेक्शन 505A इन IPC टू क्रिमिनलाइज हेट स्पीच स्पेसिफिकली। सिमिलर प्रपोजल हैव बीन मेड बाय बेस बरुआ कमिटी एंड विश्वनाथ कमिटी, क्रिमिनलाइज कर दें हेट स्पीच को। Also, Committee for Reform in Criminal Laws formed in 2020 is examining issue of having a specific provision to tackle hate speech। Implementing a robust code of conduct is essential for media agencies like YouTube, Twitter, and Facebook to effectively curb hate speech। Promoting empathy, fostering diversity, and strengthening legal frameworks to combat hate speech are important for fostering an inclusive and tolerant society। तो empathy प्रमोट करें हम लोग, लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करें, और जो है हेट स्पीच से इस तरह से हम लोग जो है कॉम्बैट कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों हमने जो है 3 टॉपिक यहाँ पर देखा जो आज के पॉलिटी के सेक्शन में मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।